खबर अपडेट में मैं आशीष राठौर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज मैं आपसे इस वीडियो में कुछ सीरियस मुद्दे पे बात करने वाला हूं, कुछ अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूं, कुछ न्यूज़ एनालिसिस के बारे में बात करने वाला हूं कि क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं एसएसआर के साथ जिसमें आज मैं किसी तथ्य और पॉइंट को रखने के बाद ये पूरी तरह से प्रूफ करने वाला हूं कि सच में एसएसआर की कत्ल हुई है। और ये किसके बयान है? सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान है और उस पर से अर्णव गोस्वामी जी का बयान है, उनके रिपब्लिक टीवी न्यूज़ चैनल के द्वारा चलाया हुआ बयान है। तो आपको मैं कुछ तथ्य इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आपको पूरी तरह से देखना होगा। और उसके बाद सचिन वाजे किस तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कर्मा उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, उस मुद्दे पर भी बात करूंगा। देन उसके बाद आपको सलमान खान की एक वायरल वीडियो फिर से दिखाने वाला हूं, पुराने इंटरव्यू की वीडियो है जिसमें कि वो कहते हैं कि मेरे बारे में हवा फैला दिया गया है कि मैं कुछ गुस्सा करने वाला ज़्यादा इंसान हूं, मेरे बारे में बहुत तरह की अफवाहें फैलाई गई है। एक्चुअली में मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। और बाद में वो ये कहते हैं कि चलो ऐसी इमेज है तो चलो ठीक ही है, अच्छा ही है। दोस्तों आपको याद होगा, पूरे अच्छे तरीके से याद होगा वो दिन जब अर्णव गोस्वामी को, सचिन वाजे को किस तरह से उनको कॉलर को पकड़ के खींच के उनको जेल में ले जाया जाता है। और अभी जो मामला सामने आया है मनसुख हिरेन का, वो क्या आया है कि जब मौत हुई है उनकी, तो अब बात ये जो सामने आ रही है कि जो स्कॉर्पियो मुकेश अंबानी के घर के नीचे थी, अब ये जो खबर नहीं आई है सामने, ऐसा कोई स्कॉर्पियो चोरी ही नहीं हुआ है। बात हो रही है कि वो जो गाड़ी है वो तो सचिन वाजे के घर के पास थी। अब पता ये भी चल रहा है कि उनके जो घर के फ्लैट के जो सीसीटीवी कैमरे थे वो सारे फुटेज को डिलीट कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है। और इस पे एनआईए की पुलिस टीम ने पूरी पूछताछ करी है जिसमें कि हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। आपको बता दें कि क्रिमिनल से दोस्ती और पॉलिटिक्स से दोस्ती या दुश्मनी अच्छी नहीं होती, बुरी ही होती है। ये पूरी तरह से आज ये प्रूफ होती हुई दिख रही है कि परमवीर सिंह, जो कि जिस तरह से शिवसेना के आगे पीछे करते हैं और आज जिस तरह से उनका नाम आता है, और फिर उसके बाद ये बातें सामने आ रही है शिवसेना सरकार के तरफ से कि इस परमवीर सिंह का ट्रांसफ़र करो, यहाँ से तबादला करो, नहीं तो फिर हो सकता है कि जो चीज़ें सामने है वो पूरी तरह से सामने आ जाएगी और हमारी सत्ता गिर सकती है। तो इस विषय में बहुत तरह की बातें सामने आ रही है जिसपे कि अर्णव गोस्वामी ने भी अपनी विचार व्यक्त करी है। ये केस बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। सचिन वाजे बहुत ही मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो कितना भी कोशिश कर रहे हैं कि इस केस से निकलूं, लेकिन दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं जिसमें कि उनकी जो सारी मुसीबतें हैं, कठिनाई है, वो बढ़ती जा रही है। अब बता दें दोस्तों कि इस केस का खुलासा तब होगा जब सचिन वाजे इस केस को पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे और इसके बारे में तह तक जाएंगे। वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा सामने नहीं आ रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जांच में यह पता चला है कि सचिन वाजे के जो वो घर के नीचे अंबानी के घर जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो, वो जो गाड़ी थी वो सचिन वाजे के कस्टडी में थी। अब ये बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सचिन वाजे क्यों इस चीज को छुपाना चाह रहे हैं, आखिर सचिन वाजे ये क्यों नहीं बताना चाह रहे कि ये जो गाड़ी थी वो हमारी कस्टडी में थी। ये एक बहुत बड़ा शक का निशाना जा रहा है एनआईए के पुलिस ऑफिसर को कि ये पूरी तरह से झोल है जो कि सचिन वाजे छुपा रही है। और आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं सचिन वाजे के दबाव से ही विक्रोली स्टेशन में जाकर के स्कॉर्पियो चोरी की जो शिकायत दर्ज करवाई गई है, जो कि सचिन वाजे का पूरा तरह से दबाव था इस पे। तो ये पूरा तरह से मामला ये जो निकल के सामने आ रहा है, ये पूरी तरह से ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं सचिन वाजे इसमें गैर कानूनी तरीके से इस काम को इन्होंने करा है, जिसमें कि एनआईए की पुलिस टीम पूरी तरह से इनके ऊपर शक कर रही है। और हो सकता है कि बहुत जल्द इस पे फैसला आएगा और हर रोज नए नए जो खुलासे हो रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें कि सचिन वाजे का नाम इतने बड़े लेवल पे आ रहा है। तो इसमें बहुत ही पेचीदा मामला होता जा रहा है और बहुत तेजी से वो फंसते जा रहे हैं। और हर रोज एक नया मामला, हर रोज एक नई सुराग, हर रोज एक सीसीटीवी फुटेज का मामला कुछ ना कुछ सामने आ रहा है, जिसमें कि सचिन वाजे को पूरी तरह से सजा हो सकती है। और इस पर से पूरी तरह से इनके ऊपर जो राजनीतिक दबाव है, वो पूरी तरह से राजनीतिक दबाव इस पे पड़ा हुआ है। राजनीतिक मुद्दा भी इसमें गर्म हो चुका है, सत्ता गर्म है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। उस पर से इस पे आपको बता दें कि कोई भी
शिवसेना के नेता चाहे वो कोई भी हो, इनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। अब क्या होगा सचिन वाजे का, ये तो आने वाला समय बताएगा। और गैर कानूनी तरीके से जो इन्होंने काम करा है वो पूरी तरह से एनआईए की पुलिस टीम इनके ऊपर नजर बनाई हुई है। हो सकता है कि बहुत बड़े खतरे को आगमन देने वाले हैं सचिन वाजे, और एनआईए की पुलिस टीम इनके ऊपर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत बड़ा मामला सामने आएगा बहुत जल्द। दोस्तों आपको अब बता दें कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है जिसको मैं जवाब देना चाहता हूं कि कुछ लोग को अभी भी इसमें डाउट है कि कहीं सुशांत ने आत्महत्या तो नहीं करी। लेकिन कुछ तथ्य, कुछ पॉइंट मैं आप लोगों से साझा करूंगा और कुछ सोर्सेज ने हमें जो चीज़ साझा करी है वो सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बता दें आपको कि जब एसएसआर को आत्महत्या करनी रहती तो वो इतना बड़े मुकाम को पाने के बाद कोई इंसान आत्महत्या नहीं करता है। सबसे पहले बात, एक छोटे से घर से निकला हुआ बंदा अपने स्ट्रगल को करके आईआईटी में बहुत बड़े रैंक लेवल पे वो पहुंचा वो इंसान, और वहां से स्ट्रगल करके एक छोटे से बैकग्राउंड डांसर में फिर काम करा। देन उसके बाद जा करके एक फिल्म में छोटी मोटी एक्टिंग करी, फिर सीरियल में काम करा, देन उसके बाद एक फिल्म में काम करा। इतने सारे स्ट्रगल करने के बाद उसने एक मुकाम को हासिल करा। अब इस लेवल पे पहुंचने के बाद क्या कोई इंसान ये सोचेगा कि चलो मैं इतना सक्सेस करके अब सुसाइड कर लेता हूं? ये पहली चीज़ है। देन उसके बाद जब एसएसआर के सामने जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी, वहाँ एक तरह का ये मुद्दा सामने आता है कि तू स्टार किड का बच्चा नहीं है, तू इस लेवल का नहीं है, तेरे पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, तेरे पास BMW की बाइक नहीं है, तो बहुत तरह की बातें एक एम्बैरेसिंग फील होती है कि तू जब इतना बड़ा स्टार है तो तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या बड़ा सा फ्लैट है मुंबई में। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को वो फेस कर रहे थे अपने एक लाइफ में, जो लेवल होती है उस लेवल में वो फेस कर रहे थे, जिसको पाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया जो एक स्टार किड का बच्चा अपने लाइफ में नहीं कर पाता है। वो सब चीज़ को पूरा कर रखा था उन्होंने और किया भी, जो कि एक स्टार किड का बच्चा अपने लाइफ में जिंदगी भर मेहनत करेगा तो वो चीज़ नहीं पा सकता है जो एसएसआर ने पाया। देन उसके बाद इन सब चीज़ों को अचीव करने के बाद क्या एसएसआर कहेगा कि चलो मैं सुसाइड कर लेता हूँ? तो ये एक अहम मुद्दा है। दूसरी चीज़, लोग अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने सारे सपने देखते हैं, हज़ारों सपने देखते हैं, और कितने लोग तो पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं इस दुनिया से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सपने को देखते हैं और अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को पा लेते हैं। उसी में से एक एसएसआर था जिसके ड्रीम लिस्ट बहुत बड़े थे, सोच बड़ी थी, सपने बड़े थे, और उसमें से 17 से 18 सपने थे जिसमें कि आधा से ज़्यादा उसने ड्रीम को फुलफिल कर लिया था, पा लिया था। जिसमें कि उसको पाने के बाद जब एक इंसान ये सोचेगा कि चलो मैं सुसाइड कर लेता हूँ, एक ऐसा पैशनेटिक बंदा, एक ऐसा जुनूनियत से भरा हुआ बंदा अपने लाइफ में ये सोचेगा कि चलो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। ये सारी पॉइंट है जो कि हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि कहीं ना कहीं एसएसआर के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जो कि पूरे देश, पूरी दुनिया से लोग की नजरें टिकी हुई हैं कि सीबीआई की जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, सीबीआई का जब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो उसमें क्या रिपोर्ट आता है, कौन कल्प्रिट होता है। बहुत सारी चीज़ों को पाने के बाद एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान भी सोचेगा कि नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करी है लेकिन मैं ऐसा कदम कतई नहीं उठाऊंगा, ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा और मैं अपने लाइफ को पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाऊंगा। तो वो चीज़ सोचने के लिए थोड़ी ना कहीं एक मजबूर करता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कर ही नहीं सकता है वो इंसान। इस पर भी अर्णव गोस्वामी ने भी अपनी बयान में कहा था कि वो जुनूनियत से भरा हुआ इंसान है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बहुत सारे पॉइंट रखे जिसमें मैच कर रहे थे, सीबीआई की कुछ रिपोर्ट मैच कर रहे थे, जिसमें ये प्रूफ हो रहा था कि कहीं ना कहीं एसएसआर के साथ कुछ गलत हुआ है, जिसमें कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बहुत ही ताल ठोके कही थी, और जिसमें मोदी जी ने भी बहुत सारे चीज़ों का लेटर का जवाब दिया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो बहुत जल्द कुछ बड़ा खुलासा होगा। तो इससे यह प्रूफ होता है कहीं ना कहीं दोस्तों कि सच में एसएसआर के साथ सच में कुछ गलत हुआ है। दोस्तों वीडियो के एंड में एक वायरल वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से सलमान खान की वायरल हो रही है वीडियो। एक पुरानी वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे बारे में हवा फैलाया गया है कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मीडिया में ये तो हवा फैला दिया है लोगों ने कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि चलो जो इमेज है चलो ठीक है। चलो ये आइए इस वीडियो को देखिए, अपनी विचार भी व्यक्त कीजिएगा इस वीडियो में। ये तो सिर्फ एक हवा फैला दिया कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है और टेम्पर शॉर्ट टेम्पर्ड है, और आता भी सबको आता है, आपको भी आता होगा, आता भी सबको आता है, आपको भी आता होगा, लेकिन चलो ये इंप्रेशन है तो अच्छा है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और जितने सारे न्यूज़ जो भी बातें मैंने करी उस पर भी अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आपका क्या सोचना है इन सारे बातों पे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।